ओके सो इंडिया और अफगानिस्तान की सबसे पहले तो वार्म अप सीरीज खत्म हुई, जहां पे टेस्ट मैच में डोमिनेशन रही और वनडे सीरीज में भी हमें इंडिया काफी बैलेंस नजर आती दिखी। साथ ही ओडीआईज में शुभमन गिल ने प्लेयर ऑफ द सीरीज बनके बता दिया कि कैप्टन लीडिंग बाय एग्जांपल सिर्फ आईपीएल में नहीं, अब इंडियन टीम के लिए भी वो ऐसा ही करने वाले हैं। और देखिए दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ मैचेस क्यों ही होते हैं, लेकिन दोस्तों अगर इन टीम्स के साथ में मैचेस ना हो तो इन टीम्स के प्लेयर्स कभी ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। इन क्रिकेट बोर्ड्स को भी पैसे कमाने का बड़ी टीम्स के साथ मैच करके ही मिलता है। वो प्लेयर्स जो आईपीएल में सिलेक्ट नहीं हो पाते, उनके पास भी यही मौका होता है पैसे कमाने का और थोड़ा अपना नाम बनाने का, ताकि आईपीएल नहीं तो बाकी किसी लीग में वो सिलेक्ट हो जाए। जैसे गुरबाज ने फर्स्ट ओडीआई में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देके काफी कॉन्फिडेंस अब ले लिया है। साथ ही थर्ड ओडीआई के अंदर प्रसिद्ध कृष्णा ने 5 विकेट ले लिए 23 रन मात्र देके, और ये चीज बता रही है क्यों बीसीसीआई उनको इतना सपोर्ट करती नजर आ रही है। ओवरऑल इंडिया के लिए ये सीरीज काफी पॉजिटिव साबित हुई। वहीं गिल की तो ओडीआई कैप्टनसी का एक छोटा टेस्ट हो गया है। वहीं अब आयरलैंड के अगेंस्ट 26 तारीख को अय्यर जी की कैप्टनसी का टेस्ट होने वाला है। देखिए, पहली बात तो यही है कि श्रेयस अय्यर को इन मैचेस में स्कोर करना होगा, क्योंकि ओडीआई मैचेस में उनको मौका तो मिला लेकिन इतना खास कुछ परफॉर्मेंस आई नहीं। लेकिन अब टी20s में उनको किसी को भी बोलने का मौका नहीं देना है। साथ ही मोहम्मद सिराज आयरलैंड के टूर पे भी पार्ट नहीं बने और इंग्लैंड के टूर पे भी पार्ट नहीं बने हैं, तो काफी लोग क्वेश्चन करने लगे कि भाई उनको मौका क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन बीसीसीआई का इस पे यही कहना है कि वो वर्कलोड मैनेजमेंट कर रहे हैं। सिराज लगातार बॉलिंग करते जा रहे हैं और उनको भी थोड़ा ब्रेक देना चाहिए, और प्रसिद्ध कृष्णा को भी उनकी जगह पे मौका देके थोड़ा एक्सपीरियंस लेने का मौका दिया जा रहा है। और दोस्तों, कहीं ना कहीं एक सही बात भी है, मेन सीरीज के लिए जितने ज्यादा फास्ट बॉलर्स आपके अवेलेबल हो उतनी ही अच्छी बात है। अगर मेन सीरीज के दौरान ही ये सारे प्लेयर्स अनफिट रहेंगे तो ज्यादा दिक्कत हो सकती है कि भाई आयरलैंड की सीरीज में पूरा 100% दे दिया और अब इंग्लैंड की सीरीज के अंदर 50-50 नजर आ रहे हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप के टाइम जितने ज्यादा फास्ट बॉलिंग हमारी टीम के पास होंगे उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारी टीम नजर आएगी। साथ ही आयरलैंड टूर के टाइम पे सबसे बड़ी अट्रैक्शन रहने वाले हैं वैभव सूर्यवंशी, जिनका तो भाई अलग ही चलता है। हम अगली वीडियो बना नहीं पाते उससे पहले बंदा रिकॉर्ड तोड़ देता है। रिसेंटली उन्होंने श्रीलंका में सिर्फ लड़ाई नहीं की थी, मात्र 11 बॉल में हाफ सेंचुरी बना दी, जहां 5 बॉल पे छक्के मारे, 5 बॉल पे चौके मारे और एक केवल डॉट बॉल खेली। फिर 24 बॉल में 94 रन भी ठोक दिए। मतलब इनके बारे में तो क्या ही कमेंट करें, ये अलग ही लेवल के बंदे हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ इंडिया की मेन टीम में आते ही इनको आयरलैंड के सामने मौका मिल रहा है तो आयरलैंड के बेचारे बॉलरों का क्या ही हाल ये करेंगे, और मेन टीम में आते ही पहले ही मैच से मुझे लगता है रिकॉर्ड तोड़ना चालू कर देंगे। भाई एक तरफ जहां सूर्यवंशी का नाम चढ़ा हुआ है, भाई सूर्य कुमार का सूर्य इतना ढल गया कि अब वो कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। टी20 की कैप्टेंसी जाने के बाद वो टी20 के स्क्वाड से भी गायब हो चुके हैं। हालांकि मुझे लगता है ये सूर्य कुमार के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेक है, जिसमें वो आराम से सोच सकते हैं कि भाई क्या चीजें उनके साथ में गलत चल रही हैं। और अभी मुझे लगता है कि सूर्य कुमार एक सेकंड इनिंग के साथ में जरूर आ सकते हैं टी20 में। साथ ही दोस्तों, ये आईपीएल तो खत्म हो जाता है लेकिन उसके बाद भी नई नई न्यूज आती ही रहती हैं, और आईपीएल का क्रेज साल भर चलता रहता है। सबसे पहले तो ये न्यूज आती है कि एलएसजी की कैप्टनसी छोड़ दी ऋषभ पंत ने। हालांकि बाद में पता चलता है कि मैनेजमेंट ने ही उनको बोला था कि भाई तुम कैप्टनसी छोड़ दो। उसके बाद बंदा फिर एलएसजी से अब ट्रेड हो चुका है दिल्ली कैपिटल्स में, और दिल्ली कैपिटल से कुलदीप यादव चले गए हैं एलएसजी में। 27 करोड़ के पंत 15 करोड़ के अंदर ट्रेड हो गए, यानी मान लीजिए कि भाई 12 करोड़ का उन्होंने पे कट लिया। बोले तो सैलरी कम ले लूंगा लेकिन टॉक्सिक एनवायरनमेंट के अंदर काम नहीं करूंगा। वहीं दोस्तों, एलएसजी की टीम एक प्राइम एग्जांपल बन चुकी है कि जब मैनेजमेंट ज्यादा ही क्रिकेट फील्ड पे उतरने लगता है और प्लेयर्स से बोलते हैं कि तुम पैड उतारो, अब हम तुम्हें क्रिकेट खेलना सिखाएंगे, उस टीम को कभी भी स्टेबलाइजेशन और बैलेंस नहीं मिलता है। अभी भी मौका है, हार्दिक पांड्या को आप ले सकते हो और थोड़ा अपने कोचिंग स्टाफ के ऊपर भी आप ध्यान दीजिए। साथ ही खुद भी चुपचाप बैठ के आईपीएल देखिए और फील्ड की तरफ तो बिल्कुल मत आइएगा नेक्स्ट सीजन में। थोड़ा वो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स की बात भी सुन लेनी चाहिए। वहीं दोस्तों, इंडिया की इंग्लैंड के साथ में ओडीआई सीरीज के स्क्वाड की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है, जहां रोहित शर्मा के साथ साथ फाइनली अब विराट कोहली भी हमें नजर आ सकते हैं। उनके आने के बाद जायसवाल को टीम में सिलेक्ट नहीं किया गया है। हालांकि ये चीज पहले से क्लियर है कि 2027 के वर्ल्ड कप में एक बैकअप ऑप्शन बनने वाले हैं जायसवाल। वहीं रोहित, विराट और गिल मोस्ट प्रोबेबली टॉप 3 में रहने वाले हैं। अभी विराट कोहली को भी सब्जेक्ट टू फिटनेस बताया जा रहा है, यानी कि अगर उनको फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाता है उसके बाद तो वो खेलते हमें नजर आने ही वाले हैं। बाकी विराट कोहली के पास एक अच्छा मौका है परफॉर्म करने का, क्योंकि उनका दूसरा घर तो वहीं पे ही है। वहीं हर्षित राणा के ऊपर काफी लोगों ने सवाल उठाए जो कि गंभीर के काफी खास लगते हैं। एक तरफ शमी को मौका नहीं मिल रहा है और सिराज को भी वर्कलोड मैनेजमेंट के चक्कर में बिठा रखा है। वहीं हर्षित राणा इंजरी से वापस आके सीधा स्क्वाड का पार्ट बन जाते हैं और हर्षित राणा सारी सीरीज के अंदर हमें खेलते दिखने वाले हैं। वैसे तो दोस्तों वो इंडिया के प्लेयर हैं और जितना ज्यादा उन्हें मौका मिलेगा उतना ही अच्छी बात है, एक ऑलराउंडर निकल के आएगा, क्योंकि
ऑलरेडी हार्दिक पांड्या के बैकअप्स इंडियन टीम अब ढूंढने लगी है। एक तो नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा भी एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन हैं। हाँ, वो अलग बात है कि गौतम गंभीर के कुछ मूव्स की वजह से उनको ट्रोल होना पड़ रहा है, लेकिन देखिए अगर उनको मौके मिलेंगे और वहां वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो भी उनपे सवाल तो उठाए जाएंगे। लेकिन इस सब के चक्कर में हर्षित राणा को प्रेशर में खुद इंडियन फैंस ही डाल दे, वो सही बात नहीं है। साथ ही दोस्तों, वुमेन्स का T20 वर्ल्ड कप भी अब थोड़ा सा अजीब बन चुका है। जब से इंडियन टीम साउथ अफ्रीका की टीम से हारी है, उनके क्वालिफाइंग के चांसेस थोड़े कम हो गए हैं, या मैं ये कहूं कि अब लोगों को लगने लगा है कि शायद इंडिया की टीम क्वालिफाई भी ना कर पाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया लगातार अपने सारे मैचेस जीतती जा रही है। वहीं साउथ अफ्रीका भी अपने बचे हुए मैचेस शायद हारने नहीं वाली है। ऐसे में इंडिया का भी एक मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी बचा हुआ है। अगर वो मैच हार जाती है तो उसके बाद नेट रन रेट के ऊपर काफी सारी चीजें आ जाएंगी। नेट रन रेट की बात करें तो वो तो इंडिया का काफी अच्छा है, लेकिन अगर अब यहाँ से साउथ अफ्रीकन टीम नहीं हारती है तो उनकी टिकट तो पक्की है। और इंडियन टीम अगर ऑस्ट्रेलिया से मैच करने से पहले ही ये सोच चुकी है कि वो हारने वाले हैं, ऐसे में तो उनको पहले ही पॉइंट देके T20 वर्ल्ड कप से निकल जाना चाहिए। आई मीन फैंस को भी ये चीज समझनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया को भी इंडियन टीम हरा सकती है, और अगर वो उनको लीग स्टेजेस में ही हरा देंगे तो सेमीफाइनल और फाइनल में कम प्रेशर उनको नजर आएगा। तो ऐसे में टीम को बेधड़क होकर मैच खेलना चाहिए और किसी टाइप का प्रेशर लेना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप इस मैच को हार गए तो आप ये समझ लेना कि भाई सेमीफाइनल फाइनल भी आप हारते ही। सो दोस्तों, ये थी कुछ क्रिकेट की अपडेट्स। अब मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए 10 विदानियां।